मंगलो नमस्कार। आपका अत्यधिक संवेदनशीलता, एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी, क्या हल निकलता है? आपका शरीर क्या कहते हैं उसमें तनाव युक्त, जो एड्रेनल्स ग्लैंड में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं तनाव युक्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं विकार पैदा करते हैं। आपका चेहरा निस्तेज होने लगता है। ठीक है, निस्तेज मतलब तेजहीन, चेहरे पे कोई चमक नहीं रहती, खाली लिपप होती, भले ही कर लो। ठीक है ना। आपका कहते हैं भगवान के प्रति मन लगना बंद हो जाता है या कम लगता है, ये नहीं था तो वैसे ही आप विचलित रहते हो हमेशा। तीसरा, अपने जीवन साथी को लेकर आप बड़े क्या कहते हैं अजीब से अनमने हो जाते हो, उनको उपेक्षित होने लगते हैं वो। आप जो भी भोजन खाते हैं, बनाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, वो भी क्या कहते हैं नेगेटिविटी एक प्रकार के, उसके अंदर भी आपका तनाव युक्त हो जाता है वो सब कुछ। क्या हल निकला? आपकी अति ममता में। अब बच्चा क्या कहते हैं बड़ा हो गया, कॉलेज में हो गया, वो चाहे आपके पास रह रहा चाहे हॉस्टल में रह रहा, अब उसकी बार बार सोच करके क्या होगा कि मेरा बच्चा कहते हैं पढ़ाई में मन कम लगाता है, या मेरा बच्चा कहते हैं इधर उधर की बातों में ज़्यादा दिमाग रखता है, लापरवाह है, पैसे बहुत खर्च करता है। अब वो गाड़ी के बिना मानता ही नहीं, गाड़ी से हॉस्टल में जाना है, मतलब कॉलेज में जाना है, जो भी कुछ है, या बुलेट रख ली इसने वहाँ पे, कुछ भी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। या दोस्तों के साथ ज़्यादा रहता है, उसने तो खर्चे बहुत शुरू कर दिए, पहले ज़्यादा कर दिए। क्या होगा जी? आप तो एक ही चीज़ मान के चलो, उसने हॉस्टल में कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया, जिसमें वो लिया MBBS है, इंजीनियर है, वगैरह वगैरह, किसी में भी। अब वो ये बात तो पक्की है कि बन के ही निकलेगा, यदि वो एंटी नेशनल एंटी सोशल काम नहीं करता है तो तब तो रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, वरना वो बन के ही निकलेगा। थोड़ा लेट हो जाएगा, जहाँ पे 8 सेमिस्टर लगते हैं इंजीनियरिंग, वहाँ पे 9 सेमिस्टर लग जाएंगे। जहाँ पे कहते हैं MBBS करने में 5.5 साल लगते हैं, वहाँ पे 6.5 साल, 7.5 साल लग जाएंगे। इंटर्नशिप नहीं, खाली 5.5 साल जो MBBS के लगते हैं, उसमें 1 साल और फालतू लग जाएगा, या 6 महीने और फालतू लग जाएंगे। और क्या होगा? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना जी, बन के निकलेगा। लेकिन आपकी ज़्यादा खोद खोद के बात पूछना, बार बार उससे मिलने की चेष्टा करना, हर बार उससे क्या कहते हैं कोई ना कोई रोज़ बात किए रखना, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन करो तो भी क्यों, हफ्ते में एक ही बार करो ना, या उसको कोई ज़रूरत हो तो करो। देखो बेटा, अपना मस्त रहे, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भावनात्मक हो जाते हो। मतलब अपना आप करो, नंबर कम आए ज़्यादा आए, ग्रेडेशन आगे पीछे, परसेंटेज कुछ भी, फेल हो पास हो रीच सब में आ जाए, आपको बेटा हमें कुछ नहीं मालूम, वो तेरे को ही देखना है, हमें तो इतना मालूम है, तू चाहे 6 महीने साल भर फालतू लग जाएंगे तेरे को, लेकिन बन के निकलेगा तू इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी तू कोर्स कर रहा है। बस क्यों चिंता कर रहे हो? अब वो आपके बस में नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो आपके बस में नहीं है कि वो वाइन पी रहा है, सिगरेट पी रहा है जी। अब आजकल मैं पिछले 30 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो समाज में इस तरह से रच बस गई जैसे हम भोजन करते हैं। ये अलग बात है कि 2/3 पूरे भारत में 2/3 लोगों में ये चीज़ें रच बस गई, और यूथ में तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी यूथ में कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अपवाद स्वरूप छोड़ के कि कोई बेवड़ा हुआ हो, एल्कोहलिस्ट हुआ हो, या कोई चेन स्मोकर हो, नहीं। वो ठीक है, लिमिटेड लेते हैं, अपना हिसाब से चल रहे हैं, सारी बात ठीक है। 50 60 60% की एवरेज आती है। लेकिन हाँ, चिंताजनक बात यही है कि बस आप अपने बच्चे पे इस चीज़ पे बार बार समझाइए, कोई एंटी नेशनल एंटी सोशल कार्य ना करें, और ड्रग से दूर रहें, हर हालत में ड्रगिस्ट ना बन पाए बस वो। क्योंकि ये नशीली जो चीज़ें ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, इससे बचना है। और चिंता करके क्या करोगे आप? होने जाने क्या, बाद में उसने सर्विस करने के दूर जाना है, फिर वो और भी बातें बनाएगा और कुछ कर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब चाहे आप पिता हो चाहे माता हो, चाहे दोनों जनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर पाओगे। बल्कि ज़्यादा उसके प्रति निगाह रखने, ज़्यादा समझाने से वो और चिड़चिड़ा हो जाता है कि मेरे को टोका टाकी करते हैं। आप ममता में उसको कुछ बात बताते हो, समझाते, लेकिन उसको टोका टाकी लगती है। उसको कृपया करके आप मुक्त रहने दीजिए, उस पर रहम करिए। रहम का अर्थ ये है, मुक्त रहने का अर्थ ये कि उसको अपने साथ चलने दीजिए। अब वो अपने हवा में, अपने भाव में खुद बहता रहेगा। बस उसको कुछ ज्ञान की बात मैंने बताया ना कि बेटा देखो, हेल्थ की कॉस्ट पे ना तो मुझे पढ़ाई चाहिए ना कमाई चाहिए, अपनी हेल्थ को बना के रखो। दूसरी चीज़, जब तक क्या कहते हैं आप मतलब प्रोफेशनल कोर्स करो, कोशिश करो किसी भी अदर एक्टिविटीज में भाग ना लो। कोशिश करिए, प्रयास रखिए, ठीक है ना। कोई मजबूरी एक आध बार बात लो, बाकी ना लो, अपना एक बार बन के निकलो, ठीक है ना। तीसरी चीज़ ये है कि आप भाई इन सब चीज़ों से बचो, ठीक है। बस ड्रग्स आदि इन सब चीज़ों से बचो, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान पे विश्वास रखो, ऐसी कुछ बातें करो, हफ्ते में 1 या 2 बार करो, इससे ज़्यादा करनी नहीं। बल्कि आप तो 1 बार करो, वो 1 2 बार कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है।
नहीं तो जब भी बाहर जाकर करना तो उसने अपने हिसाब से है। आपको क्या मालूम वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपके आगे सीधा बन जाएगा फ़ोन पे भी, चाहे वीडियो कॉल कर लो, चाहे वैसे जब आएगा तब भी आपको कुछ नहीं मालूम ना, फिर वो आपसे बातें छिपाना शुरू करेगा। आप मस्त रहिए ना, हंसते हुए रहिए ना, क्या दिक्कत है। जब कोई भगवान ना करे, भगवान ना करे, अगर कोई अनहोनी हो, कोई ऐसी बात हो, तो बात आपकी भागा दौड़ी, आपकी चिंता तनाव में आना उचित भी लगता है, कुछ औचित्य बनता है। अन्यथा नहीं जी, अन्यथा तो आप अपने साथ, भगवान के साथ, अपने साथ, जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ केवल अन्याय कर रहे हैं, मानसिक। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल कामना नमस्कार थोड़ी को ज़्यादा समझिए, बजाय संतापित अधिक होने के। वैसे भी मैं एक बात बता दूं आपको, एक उचित उम्र होती है 8वीं क्लास तक, अधिक से अधिक 9वीं, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद तो बच्चे में टर्निंग पॉइंट शुरू, वैसे तो 9वीं से ज़्यादा 10वीं से तो 100 का 100% होते हैं। वो अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में वो अपने हिसाब से सोचता रहता है। उसका एक दिमाग अपने कहते हैं कैरियर के प्रति रहता है, भविष्य में। इसी प्रकार से कहते हैं अपने दूसरा दिमाग, मतलब दूसरी सोच उसकी अपने पढ़ाई को जो प्रेजेंट में चल रही है। तीसरी उसके गैजेट्स आदि में। चौथी उसके दोस्तों आदि में चलता है, ठीक है, मतलब उसमें उनका दिमाग चलता रहता है। पांचवा उसका अपना ही जो भी क्रियाकलाप, जो भी कुछ उसमें रहता है। छठा फिर उसको लगता है कि माँ बाप जो भी कुछ बोलते हैं वो थोपते हैं, तो बड़ी समस्या खड़ी जाती है। स्कूल में जो बच्चे क्या कहते हैं, स्कूल से घर आते हैं, उसमें माँ बाप क्या कहते हैं उसको पढ़ पढ़ पढ़, बेटा पढ़ता नहीं है, कम पढ़ता, और बहुत सारी बातें, तो पहले से स्कूल में दबाव में रहता है। और घर में आने का जब ऐसी बातें मिलती है तो उसको बड़ा एक अजीब सा लगता है, फिर वो चिड़चिड़ा अनमना सा हो जाता है। और जो बच्चे ट्यूशन भी करते हैं उनके साथ भी जब ऐसी बातें होती है तो वो तो लगभग लगभग बहुत ज़्यादा गुस्सैल, चिड़चिड़ा, अनमना टाइप हो जाते हैं। मत करिए। अब आपके हाथ में कुछ, जब बच्चा 10वीं में हो जाए तो आप छोड़ दीजिए उसको, उसके बस देखते चलिए, सुपरविजन करिए कि ताकि कोई गलत संगी साथी ना हो, गलती तो ना जाए। आप उसके दोस्त बनिए ताकि ज़्यादा बाहर जा ही ना पाए। आप हर चीज़, जब खुद यूट्यूब आजकल है, सब कुछ है, आप उससे देख देख के नई नई चीज़ें खाने पीने की तैयार की, ताकि बच्चे का मन घर में ही लगा रहे, ज़्यादा बाहर की तरफ जाए नहीं ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिए ना। फिर आपको भी तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए। नहीं, आपको नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। होता तो इतनी, आप क्या कहते हैं अति, अरे क्या ममता में आप ही हो क्या, बाकी और माँ बाप ममता में नहीं है क्या? आप इस बात पे गौर करिए। या आप ही कुछ दिखा रहे हो, जरा सी बात हो मुंह लटका लोगे, जरा सी बात हो एकदम से अजीब सा चेहरा हो जाएगा। ठीक है, किस लिए? मत करिए। मंगल कामना नमस्कार थोड़े को ज़्यादा समझिए, वरना बाद में यही बच्चे आपको संतापित करेंगे, आपको संताप देंगे, देखना। क्योंकि ऐसे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, ऐसे बच्चे अपने मनमौजी हो जाते हैं। उनको मालूम मेरे को माँ बाप को कब झुकाना है, कैसे झुकाना है, कैसे अपनी जिद पूरी करनी है। पहले तो प्यार से मनवाने की, नहीं तो फिर बाद में रूठा रूठी करके। या कभी कभी कई बच्चे बहुत क्रोध में आते हैं, फिर आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो ममता में तो करते तो, लेकिन वो आंखों में आंसू लिए, आंखें डबडबाए। जब बच्चे दूर चले जाते हैं, आपको दूर से भी आपको मतलब कुछ ना कुछ सुनाए रखते हैं, ताना मारे रखते हैं, डांट भी मार देते हैं, ठीक है ना, अपनी जिद पूरी रखते हैं। बस फिर आप दूर बैठे बैठे ये कहते चलो जी बच्चे जहाँ भी रहे, आंखें डबडबाई हुई, चलो बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहे, हमें क्या जी। फिर वो आपको पूछते नहीं ज़्यादा, क्योंकि आपने तब तो उनकी जान, एक प्रकार से उनको लगता है कि मेरे माँ बाप मेरी जान खा रहे हैं, बार बार मेरे बारे में पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में पता रखते हैं, ठीक है ना, हर चीज़ में मेरे को कहते हैं समझाने का प्रयत्न करो, समझाना तो समझते नहीं, टोका टकी बहुत सारी बातें। इन बातों से आप और ज़्यादा बात समझिए। मंगल कामना, नमस्कार।